वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे श्रीवास्तव कमेटी के बारे में। ओके हम इससे पहले 7 कमिटीज़ पढ़ चुके हैं, तो आपको अगर कोई भी अगर जैसे पहले के 7 जो कमिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ना है तो मेरे चैनल में चाहिएगा नर्सिंग कैफ़े। इसी में आपको वीडियो प्लेलिस्ट में अंदर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी बोहर कमेटी, चड्डा, मुखर्जी, मुदलियार, जंगल वाला कमेटी, करतार सिंह कमेटी, ठीक है, ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अच्छा, मुखर्जी कमेटी 2 है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों का काम अलग है थोड़ा सा, बट हाँ थोड़ा बहुत कोरिलेशन है। सारी कमेटी एक दूसरे से कुछ हद तक मतलब मिलते जुलते भी हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं श्रीवास्तव कमेटी। श्रीवास्तव कमेटी जो है इसको बनाया गया था 1974 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी वो करी थी 1975 में। इस ग्रुप का नाम रखा गया था ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर। जैसे इनका काम था उसी वजह से इसका नाम भी ये रखा गया। इनका मेन काम यही था, मेडिकल एजुकेशन और मैन पावर को सपोर्ट करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी। उसी को हमने श्रीवास्तव कमेटी बोला। क्योंकि इसके जो चेयरपर्सन थे उनका नाम है डॉक्टर श्रीवास्तव। तो इस वजह से इस कमेटी का नाम श्रीवास्तव कमेटी रखा गया था। तो इनका काम अभी हम देखते हैं। मेन एम जो था इनका, 2 मेन एम था। सबसे पहला मेडिकल एजुकेशन, मतलब हमारी नीड्स, नेशनल नीड्स और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मेडिकल एजुकेशन को रीओरिएंट करना। यानी कि जब हमारे मेडिकल जो एजुकेशन सिस्टम्स था, ठीक है, जब वो या फिर एजुकेशन जो चीज़ें थी वो जब बनाई गई थी, तब उस टाइम की जो नीड और हमारी प्रायोरिटी जो भी रही होगी हमारी कंट्री की, उसके अकॉर्डिंग उस टाइम को बनाया गया था। ये उसका सिलेबस हो गया, करिकुलम हो गया, उसको उसके अकॉर्डिंग सेट किया गया था। लेकिन अब ये कब की बात हो रही है, 1974 की 5 की बात हो रही है। तो इस टाइम पर हमको जो नीड रही होगी, हमारी कंट्री को जिस चीज़ की नीड रही होगी मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के अंदर, तो इन्होंने उन चीज़ों को रीओरिएंट करने की कोशिश करी, ठीक है। दूसरा ये बोला गया इसमें कि जो हेल्थ असिस्टेंट थे, जो कि एक लिंक की तरह काम कर रहे थे हमारे मतलब विलेज लेवल्स में बोल सकते हो, प्राइमरी लेवल में हेल्थ असिस्टेंट एक ब्रिज की तरह या फिर एक लिंक की तरह काम कर रहे थे मेडिकल ऑफिसर्स और मल्टीपर्पज़ जो वर्कर्स थे उनके बीच में, ठीक है। मल्टीपर्पज़ वर्कर्स हमने इससे पहले भी कई सारी कमिटीज़ में देखी हैं। लास्ट जो लेटेस्ट जो देखा था वो तो हमने करतार सिंह में देखा था, करतार सिंह कमेटी। उसमें उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, लिटरली बहुत कम मैं बोलूँगी करतार सिंह ने काम किया है, करतार सिंह कमेटी ने, ठीक है। मैं उस कमेटी के लिए बोली, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं। उस कमेटी ने सिर्फ और सिर्फ नाम का बदलाव किया नाम में। एएनएम्स को उन्होंने मल्टीपर्पज़ वर्कर फीमेल कर दिया, मतलब उनके काम भी तो बढ़ा दिए उन्होंने, थोड़े बहुत काम बढ़ाया है, ठीक है। जैसे कि हमारी चड्डा कमेटी जो थी, उन्होंने जो थोड़े बहुत बर्डन हमारे बेसिक हेल्थ वर्कर्स, अच्छा इन्हें बेसिक हेल्थ वर्कर अब नाम बदल दिया, मल्टीपर्पज़ वर्कर मेल कर दिया उनको। लेडी हेल्थ विजिटर का नाम चेंज कर दिया उन्होंने, उसका कर दिया फीमेल हेल्थ सुपरवाइज़र, ठीक है, ऐसे कर रखे हैं। चलो जो भी हो वो कमेटी आप देख लेना, ठीक है। अभी तो हमारा वापस आ जाते हैं हम अपने ये श्रीवास्तव कमेटी के अंदर, ठीक है। इनका दूसरा यही था कि उन हेल्थ असिस्टेंट जो लिंक की तरह काम कर रहे हैं बिटवीन मेडिकल ऑफिसर्स एंड मल्टीपर्पज़ वर्कर्स, उनके लिए भी एक करिकुलम डेवलप करना, ताकि उनको भी हम एक सोशल फिजिशियन बोल सकते हैं या फिर कम्युनिटी में हेल्प कर सके वो कम्युनिटी को, ताकि प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज या सिंपल हेल्थ सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर सके, ठीक है। इन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दिया अब वो देख लेते हैं। सबसे पहले बोला कि बैंड्स का क्रिएशन किया, पैरा प्रोफेशनल और सेमी प्रोफेशनल के हर एक प्रोफेशनल को अलग अलग बैंड्स में या हायरार्की लेवल्स में उनको डिवाइड करा कम्युनिटी के अंदर ही, ताकि ये सिंपल केयर प्रोवाइड कर सके, प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड कर सके कम्युनिटी के लोगों को, ठीक है। जैसे अलग अलग हायरार्की में उनको डिवाइड किया, यानी कि लेवल्स में डिवाइड करा कि अगर सेमी प्रोफेशनल्स हैं उनको इस लेवल में रखो, पैरा प्रोफेशनल्स हैं उनको इस लेवल में रखो, स्पेशलिस्ट है कोई तो उनको इस लेवल पे रखो। तो ऐसे सबको अलग अलग कैटेगराइज करा इन लोगों ने, ठीक है, ताकि वो केयर उसके अकॉर्डिंग दे सके। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको 2 कैडर्स में एस्टैब्लिश किया, ठीक है, मल्टीपर्पज़ वर्कर्स के तौर पे और एक हेल्थ असिस्टेंट के तौर पे कम्युनिटी लेवल पे,
ठीक है, ताकि वो जो कम्युनिटी लेवल के जो वर्कर्स हैं वो और डॉक्टर्स वगैरह अच्छे से अपना काम कर सके, इसलिए। फिर इन्हें तीसरा जो रिकमेंडेशन दिया वो था रेफरल सर्विस कॉम्प्लेक्स का डेवलप करा, कि रेफ़र करने का जो सर्विस है वो कैसा होना चाहिए, कि सब सेंटर से पीएचसी जाए, पीएचसी से सीएचसी जाए, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट जा सकता है, हम सब सेंटर से डायरेक्ट सीएचसी में भी भेज सकते हैं पेशेंट, ठीक है, जिसको हम फर्स्ट रेफरल यूनिट के तौर से भी जानते हैं सीएचसी को। उसके अलावा इसमें इन्होंने ये भी रेकमेंड किया कि हमने मेडिकल और हेल्थ एजुकेशन को एस्टैब्लिश करना है, ताकि मतलब और भी ज़्यादा मतलब हमारे पास ट्रेन प्रोफेशनल्स हों, पर्सन्स हो, ताकि हम और भी अच्छा केयर एक कम्युनिटी लेवल पे, मतलब जितने भी रूरल एरिया मोस्टली जो काम करा गया है रूरल एरियाज़ के लिए करा गया है, तो उनको वो सर्विसेज जो भी हैं, हम जो प्लान कर रहे हैं या फिर हम जो चाहते हैं उनको जो बेसिक सर्विसेज मिले वो मिल जाए, ठीक है। फिर लास्ट इसमें इन्हें बोला है कमीशंस फॉर प्लानिंग, सॉरी इसका ये पूरा है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन कमीशन फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द रिफॉर्म्स नीडेड इन हेल्थ एंड मेडिकल, वही सेम चीज़ ही बोला इनने, ऐसा कुछ खास तो इसमें है नहीं, कि मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है उन चीज़ों के लिए अलग से कमीशन बना के उनको प्लान करना एक, ठीक है, कि कैसे हमने इम्प्रूव करना है, कैसे इनको और डेवलप करना है, इन सब चीज़ों के लिए प्लान करना और इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी बोली गई हैं श्रीवास्तव कमेटी के अंदर। होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।